गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस। आज बीए पार्ट 1 होम साइंस के पेपर 1 के सेक्शन सी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। और ये जो हम बिहेवियर प्रॉब्लम्स के बारे में पहले 2 पार्ट्स में पढ़ चुके हैं, उसी का आगे कंटिन्यूड पार्ट 3 है, सम मेन बिहेवियर प्रॉब्लम्स पार्ट 3। तो बच्चों की कुछ जो आचरण संबंधी समस्याएं हैं, उसमें आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे अगली 3 समस्याओं के बारे में। तो नेक्स्ट है आपका लज्जालु प्रवृत्ति या शर्मीलापन। इसको हम अंग्रेज़ी में शाइनेस भी बोलते हैं। कुछ बच्चे जो है बचपन से ही मतलब बाल्यावस्था से ही लज्जालु प्रकृति के होते हैं। अनजान व्यक्ति को देखकर वे एकदम से जो है शर्मा जाते हैं और इधर उधर छुपने की कोशिश करते हैं। कभी कभी अपना सर नीचा कर लेते हैं, कभी उनके प्रश्नों का जवाब नहीं देते। तो इस तरह से ये शर्मीलापन अक्सर बच्चों में देखा जाता है। कुछ बच्चों में एक सोशल बिहेवियर पैटर्न होता है, मगर अक्सर बच्चे बाल्यावस्था में शर्मीलापन या लज्जालु प्रवृत्ति के होते हैं। पर जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है, वह जो है शर्मीलापन कम हो जाता है और वह सोशल हो जाते हैं। मगर यह अगर आगे भी कंटिन्यूड रहता है, मान लीजिए बच्चे आगे भी शर्मीलापन दिखा रहे हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम इसके कारणों के बारे में जानें। तो चलिए हम बात करते हैं अब कुछ कारणों की। जब बालक को दूसरों के साथ इंटरेक्शन का मौका ना दिया जाए बचपन में, तो बचपन में जब वह दूसरों के साथ मिलता जुलता नहीं है, अकेले ही रहता है परिवार में, तो धीरे धीरे यह बिहेवियर जो है शर्मीलापन ज़्यादा नज़र आने लगता है। कभी कभी माता पिता बहुत अथॉरिटेटिव हो जाते हैं या उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अंकुश लगाए जाते हैं, तो उसके अंदर एक भय डेवलप हो जाता है और भय के कारण भी बच्चे में शर्माने लगता है। कभी कभी बच्चा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता है या दूसरे उसको इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं कि भाई ये तो देखने में सही नहीं है, या उसका पहनावा या उसकी शक्ल या उसका हाव भाव या उसका रंग रूप, तो उसके बारे में उसको एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है और वह कभी कभी उस कारण से भी शर्माता है। मतलब उसको लगता है लोग उसे क्रिटिसाइज़ करेंगे। कभी देखने में कुछ विकलांगता होती है या बच्चा औरों से भिन्न होता है, डिफरेंट, तो उसको लगता है मैं नॉर्मल नहीं हूँ, इस कारण से भी शर्मीलापन आ जाता है। कभी पढ़ाई में अच्छे परफॉर्मेंस नहीं होती, तो ये भी देखा जाता है। और कभी कभी माता पिता अथॉरिटेटिव या अधिक नियंत्रण रखने वाले होते हैं, तो ऐसे बच्चे भी अक्सर लज्जालु प्रवृत्ति के हो जाते हैं। अब बात आती है कि हम बच्चे तो होते हैं, शर्मीलापन देखा जाता है, मगर हम अपनी इस प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करें, कैसे इसका ट्रीटमेंट करें, कैसे इसका उपचार करें। तो सबसे पहली चीज़ है, बच्चे को बच्चे की तरह ग्रो होने दें। एक बच्चे पे बहुत ज़्यादा अंकुश ना लगाएं, बहुत ज़्यादा डूज डोंट्स ना करें। अब ये करो, अब मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। अगर हम ज़्यादा उस पर इस तरह से करेंगे तो बच्चे में एक सारे टाइम ऐसा रहेगा कि भाई मेरे जो माँ बाप जैसे कहें मुझे वैसे ही करना है, तो वो अपना डिसीजन खुद नहीं लेता। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी होगी। फिर उसको अतिथियों के सामने मिलने जुलने दें, बातचीत करने दें, कुछ अपने मतलब उसको भी कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व करें। जब आप बातचीत कर रहे हैं बड़ों से, तो बच्चों को भी कहीं ना कहीं मिक्स करें उस कॉन्वर्सेशन में, तो उनका जो झिझक है वो खुल जाएगी और वे लज्जालु प्रवृत्ति के नहीं बनेंगे। फिर उनको सामाजिक कार्यक्रमों में भी ले जाएं, दूसरे बालकों के साथ घुलने मिलने खेलने कूदने का अवसर दें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भले ही बच्चा किसी भी रंग रूप का हो, कभी भी उस बात को लेकर के उस पर टीका टिप्पणी ना करें। दूसरे बच्चे अगर उसको इस कारण नहीं उसके साथ खेलते हैं या उसको कुछ बोलते हैं, तो उनको समझाया जाए, देखो सब जने जो हैं भगवान का रूप है, भगवान के बनाए हुए हैं, किसी को कोई रूप मिलता है, किसी को कोई रूप मिलता है। तो इस तरह से उनको समझाने की कोशिश करें कि भगवान भी सब एक जैसे नहीं थे, तो इसलिए बच्चे भी सब एक जैसे नहीं हो सकते।
अगर मान लीजिए कोई विकलांगता है बच्चे में, तो उस विकलांगता से उसको उभरने के लिए और 10 चीज़ें आप उसको सिखाएं, ताकि वह जो उसकी विकलांगता है उसके आड़े ना आए। तो कहीं ना कहीं जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं उससे वह उभर जाएगा और वो लज्जालू प्रवृत्ति का नहीं रहेगा। नेक्स्ट, जैसे बच्चा कुछ भी कार्य करता है, मान लीजिए एक छोटा सा लाइन लकीर भी खींचता है और कहता है कि ये तो फूल है, ये तो डंडी है, ये तो पत्ती है, तो भी आप उसकी प्रशंसा करें, अरे वाह, ऐसे बोलें उसको, तो बच्चे का मन करेगा मैं और करूं, मैं और दिखाऊं। और अगर आप पहले ही स्टेज में उसको कहें अरे क्या बनाया है, तो बच्चा कहीं ना कहीं एक झिझक, शाइनेस आ जाएगी, वह आगे आपसे नहीं उस चीज़ का वो करेगा और उसमें आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है प्रशंसा। फिर कभी भी उसकी नेगेटिव आलोचना ना करें, उपहास ना करें, मजाक ना उड़ाएं, डांटें ना उसको। ये सब चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसको उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप करना है हमें, तो उसके लिए हमें अपने तरीके अपनाने होंगे जो बच्चे को सही लगते हों और बच्चा उनसे खुश होता हो। तो ये हैं कुछ उपचार, ट्रीटमेंट, जिससे कि बच्चे में लज्जालू प्रवृत्ति या शर्मीलापन जो है नहीं होगा। नेक्स्ट, बिहेवियर प्रॉब्लम की बात करें, तुतलाना एवं हकलाना, स्टटरिंग एंड स्टैमरिंग, ये एक प्रकार का वाणी दोष भी होता है। छोटे बच्चे अक्सर तुतलाते हैं और अक्सर जो है देखा गया है उनकी ये हकलाना और तुतलाना बहुत कॉमन है, जिसको हम अंग्रेजी में स्टटरिंग और स्टैमरिंग बोलते हैं। अब ये अगर हम बात करें तो ये स्टेजेस ऑफ स्पीच डेवलपमेंट जो है, भाषा विकास की जो अवस्थाएं, उसमें कहीं ना कहीं शुरुआत में ये नॉर्मल माना जाता है, मगर अगर ये आगे तक बना रहे तो ये समस्यात्मक व्यवहार बन जाती है। और ख़ासकर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब भी वो अगर तुतलाता है तो वह नॉर्मल नहीं है। 3 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा तुतलाता है, नॉर्मल बात है, बट इससे ऊपर अगर जाती है स्टेज तो हम मानते हैं ये कुछ व्यवहारिक समस्यात्मक व्यवहार है। कारण क्या है? शारीरिक दोष है। मान लीजिए उसके कोई शारीरिक दोष से मतलब उसके कहीं माउथ पार्ट में, जबड़े में, टंग में, अगर कोई भी दांतों में अगर कुछ भी चीज़ है जिसका विकास सही नहीं हुआ है या अभी अर्ध विकसित है, तो समझ में आता है कि यह एक कारण है। कभी कभी वंशानुगत कारण हो जाते हैं, मतलब हेरिडिटी। कुछ बच्चे बचपन से तुतलाते हैं तो माँ बाप उनको हंसी मजाक में लेते हैं और बच्चे की ये धीरे धीरे हैबिट भी बन जाती है। माँ बाप ये नहीं सोचते कि हमें इसे जो है इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अचानक डरने पर भी बच्चा तुतलाने हकलाने लगता है। बहुत ज़्यादा उत्तेजित या संवेगात्मक स्थिति या तनाव की स्थिति होती है तब भी वह तुतलाने लगता है। जल्दी जल्दी बोलने पे भी कुछ हकलाहट चालू हो जाती है। कभी कभी दूसरों की नकल उतारने में भी हकलाने लगता है। अगर हम उसे उपेक्षित या तिरस्कृत महसूस करवाएं तो भी बच्चे में ये देखा गया है। और डांटने फटकारने से भी बच्चे में तुतलाहट और हकलाहट देखी गई है। अब तुतलाना और हकलाना बड़े होने पे भी अगर कंटिन्यू होगा तो ये तो समस्या है। अब समस्या के लिए हमें उपचार की ज़रूरत है। ट्रीटमेंट ऑफ स्टटरिंग एंड स्टैमरिंग। सबसे पहली चीज़ है कि बच्चा किसी को कॉपी करता है बचपन में, और वो रोल मॉडल अगर सही नहीं है तो बच्चे में भी वो प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। अब इम्पॉर्टेंट है कि जो रोल मॉडल है वो सही ढंग से उच्चारण करे किसी चीज़ का, साफ, स्लो, स्पष्ट, क्लियर प्रोनाउंसिएशन हो उनकी, क्लियर सेंटेंस फॉर्मेशन हो। तो बच्चा जब भी उनकी तरफ देखेगा, पेरेंट्स हों, एल्डर भाई बहन हों या टीचर्स हों, किसी की भी तरफ अगर वो उनको कॉपी करने की कोशिश करता है, रोल मॉडल्स बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो सही हों। क्योंकि अगर बच्चे के रोल मॉडल्स ही गलत होंगे तो बच्चा उनको बार बार वैसे ही कॉपी करेगा और वैसे ही गड़बड़ करेगा। अगर टीचर हकलाते हैं तो बच्चे भी
उन्हीं को कॉपी करते हैं, उनका मजाक भी उड़ाते हैं और धीरे धीरे उनकी हैबिट बन जाती है। तो रोल मॉडल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। अच्छी तरह से आप उसको बोलना सिखाएं, उसकी तरफ ध्यान दें। जब जब वो तुतलाने लगे, हकलाने लगे, तो उसको करेक्ट करें, उसका मजाक ना उड़ाएं, उसका उपहास ना करें। जेनेटिक अगर प्रॉब्लम है तो उसको धीरे धीरे अभ्यास करवाएं। जितना उसमें सुधार हो सकता है उतना आप करते रहें और आदत शायद छूट जाए। स्वास्थ्य की तरफ समुचित ध्यान दें, उसको थोड़ा ज़ोर से पढ़ने के लिए बोलें और कुछ पढ़ने के लिए अखबार, मैगज़ीन, स्टोरी बुक्स ला करके दें। अगर उसके कोई ओरल कैविटी में, जैसे कि जीभ, दांत, जबड़े में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको डॉक्टर को दिखा के सर्जरी करवाएं। बोलने के लिए उसको खूब मौके दें और उन मौक़ों में उसको मोटिवेट करें। उसकी प्रॉब्लम जो भी उसकी गलत प्रोनाउंसिएशंस या जो भी हकलाहट है उसको दूर करने की कोशिश करें। उसको कॉन्फिडेंस डेवलप करें, उसके अंदर कोई प्रकार का भय ना रखें और उसको मुक्त रूप से खेलने के लिए आप प्रेरित करें। जब आप उसको इस तरह से करेंगे तो उसमें एक आत्मविश्वास जागृत होगा और वह जो है कॉन्फिडेंटली बोलेगा, तो हकलाहट भी कम हो जाएगी। तो ये तो है आपकी स्टटरिंग और स्टैमरिंग वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ उपाय। अब बात करते हैं हम थर्ड, जो आज की तीसरी प्रॉब्लम है वह है चोरी करना, यानी स्टीलिंग। अक्सर देखा गया है कि छोटी मोटी चोरी तो बालक बचपन में करते आए हैं। कभी पेंसिल उठा लिया, किसी का रबड़ उठा लिया, जो चीज़ अच्छी लगी वह उठा ली, पर वह चोरी किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं की गई। वह चोरी बस क्योंकि उनको पसंद आई इसलिए उन्होंने उठा ली, और वह चोरी के मतलब मंशा से नहीं की गई है। मगर धीरे धीरे जब ये चीज़ या ये व्यवहार रिपीट होता जाएगा तो क्या होगा, ये आदत बन जाएगा और बच्चा हर चीज़ उठाने लगेगा, तो ये मुश्किल हो जाएगी। तो क्या कारण है कि बच्चे चोरी करना सीख जाते हैं? जब बालकों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तो दूसरों की चीज़ देखकर आकर्षित होते हैं और मांग करते हैं पेरेंट्स से, और पेरेंट्स अगर उनकी मांग को सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो वे उनको चुराने की कोशिश करते हैं या उसके लिए पैसे चुराते हैं चीज़ की जगह लेने के लिए। तो ये एक चीज़ है कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जाती है। फिर अगर किसी के यहाँ पैसे की तंगी है तो बच्चे अक्सर अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए माता पिता से बोलते भी नहीं हैं और सीधे चोरी करने लग जाते हैं। कभी कभी ईर्ष्यावश कि भाई चलो अपने को इसकी पेंसिल उठानी है या इसकी आज नई पेंसिल लाया है, चलो लेनी है, तो इस तरह से ईर्ष्यावश भी चोरी की जाती है। माता पिता यदि चोरी करते हैं तो बच्चे उन्हें देखकर सीख जाते हैं और उनमें भी आदत बन जाती है। कभी कभी बालक के जो पीयर ग्रुप है, जो फ्रेंड सर्कल है, वह भी चोरी करता है तो बच्चे भी चोरी करने लग जाते हैं। तो कभी कभी बच्चे पैसे की चोरी ना करके अश्लील साहित्य, गंदा सिनेमा, इस टाइप की जासूसी उपन्यास और भी चीज़ें हैं जो उनको अट्रैक्ट करती हैं रीडिंग के लिए, वो सब करने लगते हैं चोरी। फिर कभी कभी क्या होता है, बच्चे ये बताना चाहते हैं ओह हमारे पास तो ये भी है, मगर वो चीज़ वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो उसकी चोरी कर लेते हैं। मतलब अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, अपने दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास भी है, ये करके चोरी करते हैं। अब बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनकी ये आदत छुड़ाई जाए। कैसे छुड़ाएंगे आप? उसकी लती ना पड़ने दें। जैसे ही वो पहली बार कोई ऐसा एक्ट करे तो आप उसको रोकने की कोशिश करें, उस पर निगाह रखें ताकि वह चोरी ना करे। जब बच्चे कुछ जायज़ आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कहते हैं तो उनके मनपसंद वस्तुएं दिलवाएं ताकि वह दूसरों को देख करके उसका मन नहीं ललचाए और उसको अपनी इच्छाओं को दबाना ना पड़े।
बच्चे को ज़्यादा मारना पीटना डांटना फटकारना ना करें, क्योंकि वह चोरी की लत उससे नहीं जाएगी, उल्टा बढ़ जाएगी। नैतिक शिक्षा के बारे में आप विशेष ध्यान दें कि बच्चे को स्कूल में भी और घर पर भी एक नैतिक शिक्षा मिले। उसको उचित अनुचित के बारे में पता हो, उसको पता हो कि ये गलत है और इसके कारण इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। उसके एक्टिविटीज़ पर ध्यान रखें, उसके फ्रेंड्स के बारे में भी पूरी जानकारी रखें और वह क्या कार्य करते हैं उनका भी पता रहे। बच्चे को थोड़ा सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन भी सिखाएं। उससे क्या है, बच्चे को अपने आप में ये रहेगा कि नहीं, ये काम गलत है और मुझे नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है चोरी करने वाली आदत को छुड़ाने में और उसकी तरफ ध्यान देने में। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि पेरेंट्स खुद चोरी ना करें। चोरी करने में अगर पेरेंट्स आगे होंगे तो फिर बच्चे उनको रोल मॉडल मान के उनको कॉपी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बच्चे की तरफ ध्यान दें, उसमें ये गलत आदतें पढ़ने से रोकें ताकि ये आगे जाकर बिहेवियरल प्रॉब्लम ना बने। तो आज के लिए ये 3 बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं जिनके हमने रीज़न्स और ट्रीटमेंट के बारे में बताया है। कौन कौन सी आप बता सकते हैं? शर्मीलापन यानी शाइनेस, तुतलाना एवं हकलाना यानी स्टटरिंग एंड स्टैमरिंग, और चोरी करना यानी स्टीलिंग। तो ये आपके पार्ट 3 में जो है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स पार्ट 3। धन्यवाद।